आज हम बात करेंगे पर्ट्यूसिस से रिलेटेड एमसीक्यूज की। इसे और क्या कहते हैं? हुपिंग कफ भी कहते हैं। काली खांसी या कुकुर खांसी के नाम से भी हिंदी में इसे जाना जाता है। इससे रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला एमसीक्यू है, व्हाट इज द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ पर्ट्यूसिस। तो जो पर्ट्यूसिस होता है वो किससे होता है, कौन से ऑर्गेनिज्म से होता है? तो पर्ट्यूसिस एक बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। एक बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। और कौन से बैक्टीरिया से होती है? तो उसे कहते हैं वार्डुटेला पर्ट्यूसिस। वार्डुटेला पर्ट्यूसिस तो किससे होती है? ये होती है वार्डुटेला पर्ट्यूसिस से होती है। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स ऑफ पर्ट्यूसिस। तो जो कुकुर खांसी होती है उसका प्रमुख लक्षण क्या होता है? प्रमुख लक्षण क्या होता है? प्रोडक्टिव कफ। तो इसमें क्या है, जो बलगम होती है वो इसमें नहीं आती है, इसमें नहीं आती है। ड्राई कफ, हाँ सूखी खांसी इसमें होती है, लेकिन ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है, मेन सिम्टम्स नहीं है। तो मेन सिम्टम्स क्या है इसका? हुपिंग कफ। हुपिंग कफ कूकने जैसी खांसी, कूकने जैसी खांसी। हुप मतलब एक साउंड आती, अलग सी साउंड आती, हुपिंग की तरह साउंड आती, वही इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है हुपिंग कफ का। विच वैक्सीन इज यूज्ड फॉर द प्रिवेंशन ऑफ पर्ट्यूसिस। तो पर्ट्यूसिस को रोकने के लिए जो चिल्ड्रंस होते हैं उनमें क्या लगती है, हम ये कहें इन्फेंट्स होते हैं, बच्चे होते हैं, इन्फेंट्स होते हैं, ठीक है, उनमें क्या लगती है? वैक्सीन लगती है। कौन सी वैक्सीन लगती है? तो लगती है डीपीटी। डीपीटी की वैक्सीन लगती है जो 3 डिजीज को प्रिवेंट करती है, 3 बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करती है। एक होती है डिप्थीरिया से, पर्ट्यूसिस से और टिटनेस से। डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनेस, इन 3 बीमारी से क्या करती है? इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। कौन सी? डीपीटी की हमारी वैक्सीन। पर्ट्यूसिस इज मोस्ट सीवियर इन विच एज ग्रुप। तो कौन सी एज ग्रुप में, किस उम्र में जो पर्ट्यूसिस होता है वो क्या होता है? सबसे गंभीर होता है, सबसे खतरनाक होता है। एडल्ट में, टीनेजर्स में, इन्फेंट्स में और एल्डरली। तो सबसे ये कॉमन होता है और सबसे सीवियर होता है वो होता है इन्फेंट्स में। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, लेस देन 1 ईयर, 1 साल से कम के होते हैं, उनमें बहुत कॉमन होता है और बहुत सीवियर होता है। विच स्टेज ऑफ पर्ट्यूसिस इज हाईली इन्फेक्शियस। तो जो पर्ट्यूसिस होती है उसका कौन सा चरण अत्यधिक संक्रमित होता है, सबसे ज्यादा इन्फेक्शियस होता है? कैटरल स्टेज, पैरोक्सिस्मल स्टेज, कन्वल्सेंट स्टेज और क्रोनिक स्टेज। तो सबसे ज्यादा जो इन्फेक्शियस स्टेज होती है वो होती है कैटरल स्टेज। कैटरल स्टेज होती है। हाउ इज पर्ट्यूसिस प्राइमरली ट्रांसमिटेड। तो प्राइमरली, मुख्यतः जो पर्ट्यूसिस होती है, कुकुर खांसी होती है, वो कैसे फैलती है? कैसे फैलती है? कंटामिनेटेड वाटर से नहीं भाई, दूषित पानी से नहीं फैलती। एयरबॉर्न ड्रॉपलेट्स, हाँ हवा में फैली बूंदों के माध्यम से कोई पर्सन खांसता है या छींकता है तो उसके थ्रू क्या है? दूसरे पर्सन में ट्रांसमिटेड होती है। व्हाट इज द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ पर्ट्यूसिस। तो पर्ट्यूसिस का जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो कितना होता है? कितना होता है? तो इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो होता है 7 से 10 दिन का होता है। 7 से 10 दिन का होता है। व्हाट इज द हॉलमार्क ऑफ पैरोक्सिस्मल स्टेज ऑफ पर्ट्यूसिस। तो पर्ट्यूसिस की पैरोक्सिस्मल अवस्था की विशेषता क्या है? उसका मेन जो सिम्टम्स होता है, ठीक है, हॉलमार्क होता है, मेन सिम्टम्स होता है, वो कौन सा होता है पैरोक्सिस्मल स्टेज का? माइल्ड फीवर नहीं भाई, स्नीजिंग, छींक आना नहीं, रिपीटेटिव कफिंग फिट्स विद अ हुप, ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है जो पैरोक्सिस्मल स्टेज ऑफ पर्ट्यूसिस में पाया जाता है। मतलब हुपिंग के साथ लगातार खांसी के दौरे, बार बार खांसी आएगी और हुपिंग जैसी आवाज आएगी। विच एंटीबायोटिक इज कॉमनली यूज्ड टू ट्रीट पर्ट्यूसिस। तो पर्ट्यूसिस को ट्रीट करने के लिए कौन सी एंटीबायोटिक यूज की जाती है? एमॉक्सिसिलिन,
सिफ्रोफ्लॉक्सासिन, इरिथ्रोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन। तो कौन सी यूज की जाती इरिथ्रोमाइसिन। इरिथ्रोमाइसिन है, एजिथ्रोमाइसिन है, क्लेरिथ्रोमाइसिन है, ये यूज की जाती हैं। विच कॉम्प्लिकेशन इज कॉमन इन इन्फेंट्स विद पर्ट्यूसिस। ऐसे इन्फेंट्स, ऐसे शिशु जिनमें क्या होती है, पर्ट्यूसिस होती है, सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन, जटिलता, सबसे कॉमन जटिलता कौन सी देखने को मिलती है? निमोनिया, डायबिटीज, अर्थराइटिस, जॉन्डिस। तो क्या सबसे कॉमनली देखने को मिलता है? निमोनिया। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीपीटी वैक्सीन। जो डीपीटी वैक्सीन होता है उसका पूरा नाम क्या होता है? तो क्या होता है इसका पूरा नाम? डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टिटनस। डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टिटनस। निमोनिया, पी से निमोनिया कंफ्यूज मत हो जाना, डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टिटनस। विच स्टेज ऑफ पर्ट्यूसिस कैन लास्ट फॉर वीक टू मंथ। ऐसी कौन सी स्टेज होती है, ऐसी कौन सी अवस्था होती है पर्ट्यूसिस की जो हफ्तों से महीनों तक चलती है? तो कौन सी स्टेज होती है? तो वो हमारी होती है कन्वल्सेंट स्टेज होती है। इन विच पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट डज वार्डुटेला पर्ट्यूसिस प्राइमरली अटैक या एक्ट। तो जो वार्डुटेला पर्ट्यूसिस बैक्टीरिया होता है जो पर्ट्यूसिस कॉज करता है, वो मुख्य रूप से श्वसन तंत्र के किस भाग को प्रभावित करता है? किस भाग को प्रभावित करता है? एल्वुलाई, ब्रोंकाई, ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई, नेजल कैविटी। तो ये किसे प्रभावित करता है? ये करता है ट्रैकिया और ब्रोंकाई, दोनों चीजों को क्या करता है? प्रभावित करता है। What type of bacteria is वार्डुटेला पर्ट्यूसिस। तो वार्डुटेला पर्ट्यूसिस है किस प्रकार का बैक्टीरिया है? तो जो वार्डुटेला पर्ट्यूसिस होता है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है। ऑप्शन देखते हैं क्या? ग्राम पॉजिटिव नहीं भाई, ग्राम नेगेटिव कोकोबैसिलाई। हाँ भाई, ग्राम नेगेटिव कोकोबैसिलाई होता है। एसिड फास्ट बैसिलाई कौन सा होता है? ट्यूबरक्लोसिस का होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। और कौन सा होता है? माइकोबैक्टीरियम लेप्री होता है जो लेप्रोसी कॉज करता है। विच लैब टेस्ट इज मोस्ट स्पेसिफिक फॉर कंफर्मिंग पर्ट्यूसिस। हमें पर्ट्यूसिस को कंफर्म करना है कि इस बच्चे को है या नहीं है, उसके लिए सबसे अच्छा टेस्ट कौन सा होता है? सबसे स्पेसिफिक टेस्ट कौन सा होता है? चेस्ट एक्सरे, सीबीसी, कल्चर ऑफ नेसोफेरेंजियल स्वैब और ईएसआर। तो हम क्या करते हैं? कल्चर करते हैं। जो नेसोफेरेंजियल स्वैब होती है, नाक से क्या लेते हैं? स्वैब लेते हैं। जैसे कोरोना के दौर में स्वैब ली जाती थी, वैसे ही स्वैब लेते हैं, उस स्वैब को कल्चर करते हैं, जिससे हमें क्या मिलता है? वार्डुटेला पर्ट्यूसिस की कॉलोनी ग्रो करती हैं। व्हाट इज द के प्रिवेंटिव मेजर ड्यूरिंग पर्ट्यूसिस आउटब्रेक। अगर कहीं पर पर्ट्यूसिस बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है तो हम उसे कैसे रोक सकते हैं? कैसे रोक सकते हैं? आइसोलेशन ऑफ केसेस, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, गिविंग पेनकिलर, सर्जरी। तो हम कैसे रोक सकते हैं? हम पेशेंट को क्या करें? आइसोलेट कर दें, अलग कर दें बाकी कम्युनिटी से, तो हम इसे रोक सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ सीवियर पर्ट्यूसिस। अगर सीवियर पर्ट्यूसिस हो गई है, खतरनाक वाली जो काली खांसी है वो हो गई है, तो इसकी जटिलता क्या हो सकती है? एक तो हमने ऊपर जटिलता देखी, निमोनिया भी हो सकता है उसकी जटिलता। यहाँ निमोनिया ऑप्शन हमारा दिख नहीं रहा है, तो क्या हो सकता है? और उसके साथ में क्या हो सकता है? एन्सेफेलोपैथी भी कॉज कर सकता है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ गिविंग एंटीबायोटिक्स इन पर्ट्यूसिस। पर्ट्यूसिस में हम एंटीबायोटिक देते हैं, उसका यूज क्या है? उसका इंपॉर्टेंस क्या है? क्यूरिंग फीवर, रिड्यूसिंग कफ, प्रिवेंटिंग ट्रांसमिशन और इंक्रीजिंग एपेटाइट। तो एंटीबायोटिक देने का मेन उद्देश्य होता है कि हम डिजीज को क्या करें? प्रिवेंट कर सकें, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ना फैल पाए, उसको रोकने के लिए हम क्या देते हैं? एंटीबायोटिक देते हैं। कौन सी? इरिथ्रोमाइसिन है, एजिथ्रोमाइसिन है, क्लेरिथ्रोमाइसिन है, ये देते हैं। व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ कैटरल स्टेज इन पर्ट्यूसिस। जो पर्ट्यूसिस होती है उसकी कैटरल स्टेज होती है, उसकी जो ड्यूरेशन होती है वो कितनी होती है?
तो जो कैटरल स्टेज होती है उसकी ड्यूरेशन होती है 1 से 2 वीक की। 1 से 2 वीक, कंफ्यूज मत होना, 1 से 2 दिन, 1 to 2 वीक। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज प्रायोरिटाइज्ड फॉर परट्यूसिस वैक्सीनेशन। तो जो परट्यूसिस होती है उसके लिए जो डीपीटी की वैक्सीन लगती है तो किस एज ग्रुप को लगाई जाती है? एल्डरली पीपल, प्रेग्नेंट वुमेन एंड इन्फेंट्स, डायबिटिक पेशेंट, ट्रैवलर्स। तो किन्हें लगती है? प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं और इन्फेंट्स होते हैं, उन्हें क्या वैक्सीन लगाई जाती है। व्हाट इज द मोड ऑफ एक्शन ऑफ वार्डुटेला पर्ट्यूसिस टॉक्सिन। तो जो वार्डुटेला पर्ट्यूसिस होता है वो क्या करता है? टॉक्सिन को रिलीज करता है। और वो टॉक्सिन कैसे काम करता है? वो टॉक्सिन कैसे काम करता है? इनहिबिट प्रोटीन सिंथेसिस। नहीं भाई, प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करके ये काम नहीं करता है। डैमेज एल्वुलर वाल को डैमेज नहीं करता है। इंक्रीज साइक्लिक एएमपी लेवल इन द सेल। हाँ, साइक्लिक एएमपी के लेवल को ये क्या करता है? बढ़ा देता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेज ऑफ पर्ट्यूसिस। तो इनमें से कौन सी ऐसी स्टेज है जो पर्ट्यूसिस में नहीं पाई जाती है? कैटरल स्टेज भाई होती है, पैरोक्सिस्मल स्टेज भी होती है, कन्वल्सेंट स्टेज भी होती, लेटेंट स्टेज नहीं पाई जाती है। पर्ट्यूसिस इज आल्सो नोन एज। तो पर्ट्यूसिस को और क्या कहते हैं? लॉक्सॉ, स्कारलेट फीवर, हुपिंग कफ, फ्लू। तो क्या कहते हैं? हुपिंग कफ भी कहते हैं। विच ऑर्गन सिस्टम इज प्राइमरली अफेक्टेड बाई पर्ट्यूसिस। तो पर्ट्यूसिस से कौन सा सिस्टम होता है वो अफेक्टेड होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम। तो कौन सा सिस्टम इफेक्टेड होता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम अफेक्टेड होता है। व्हाट इज द के रीजन फॉर एडमिनिस्ट्रिंग द डीटैप वैक्सीन ड्यूरिंग टीडैप वैक्सीन होती है जो प्रेगनेंसी में लगाई जाती है। टीडैप वैक्सीन होती है वो प्रेगनेंसी में लगाई जाती है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन होता है प्रोटेक्ट टू न्यूबॉर्न फ्रॉम पर्ट्यूसिस। जो न्यूबॉर्न होते हैं, जैसे जो मतलब इन्फेंट्स होते हैं उनमें डीपीटी लगती है, लेकिन जो प्रेग्नेंट वुमेन होते हैं उनमें क्या लगती है? टीडैप लगती है। और ये क्या करती है? टिटनिस, डिप्थीरिया से क्या करती है? टिटनस है, पर्ट्यूसिस है, डिप्थीरिया है, इनसे क्या करती है? बचाव करती है। तो इसीलिए ये प्रेग्नेंट वुमेन में लगाई जाती है जिससे इन्फेंट्स को क्या? पर्ट्यूसिस ना हो। व्हेन द फर्स्ट डोज ऑफ डीपीटी वैक्सीन गिवन। जो डीपीटी वैक्सीन होती है उसकी सबसे पहली डोज कब दी जाती है? तो जो डीपीटी होती है उसकी पहली डोज दी जाती है 6 वीक, जो बर्थ होती है बच्चे की, और उसके 6 वीक बाद क्या फर्स्ट डोज दी जाती है। विच सेल स्ट्रक्चर हेल्प वार्डुटेला पर्ट्यूसिस अटैच टू रेस्पिरेटरी एपिथेलियम। तो कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर पाया जाता है वार्डुटेला पर्ट्यूसिस बैक्टीरिया में जो रेस्पिरेटरी एपिथेलियम होती है उससे अटैच करने में हेल्प करता है? सीलिया, फ्लैजिला, पिलाई और कैप्सूल। तो क्या होते हैं? पिलाई होते हैं, वो हेल्प करते हैं अटैचमेंट में। यहाँ एक एल और होना चाहिए, ठीक है। व्हाट इज द मोर्टिलिटी रिस्क हाईएस्ट फ्रॉम इन पर्ट्यूसिस केसेस। तो पर्ट्यूसिस के मामलों में मृत्यु का सबसे बड़ा कारण क्या होता है? वॉमिटिंग, कन्वल्सन्स, एपनिया एंड निमोनिया इन इन्फेंट्स और ईयर इन्फेक्शन। तो जो डेथ का सबसे बड़ा कारण होता है वो होता है एपनिया, सांस ना ले पाना। एपनिया का मतलब होता है सांस ना ले पाना, और निमोनिया होकर भी क्या इन्फेंट्स की डेथ होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द साउंड ऑफ द हुप। तो हुप की साउंड को सबसे अच्छा कौन वर्णित करता है? हाई पिच गैप्स आफ्टर अ कफ। हाँ बिल्कुल बात सही है, खांसी के बाद उच्च स्वर वाली सांस लेना, घर घर की आवाज आती है। तो ये ऑप्शन ठीक होगा। देखते हैं क्या है। हाँ, ये ऑप्शन ही ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इन व्हाट टाइप ऑफ क्लाइमेट द पर्ट्यूसिस मोर कॉमनली स्प्रेड। तो जो पर्ट्यूसिस होता है कौन से क्लाइमेट में कॉमनली फैलता है? कौन से क्लाइमेट में? ड्राई एंड
कोल्ड क्लाइमेट में, हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट में, ह्यूमिड एंड वार्म, तो ये फैलता है ह्यूमिड और वार्म क्लाइमेट में। ह्यूमिड और वार्म क्लाइमेट में ये फैलता है, ह्यूमिड और वार्म क्लाइमेट में। तो आज की वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इसी तरीके की ढेर सारी वीडियोस को पाने के लिए। थैंक यू।